सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद हाउसवाइफ में। तो आज हम महिला सुपरवाइजर के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न आए हैं उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन वसा में विलय नहीं होती? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन डी? तो आंसर आएगा हमारा विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी, मतलब विटामिन सी और विटामिन बी जो होती है वह जल में विलय होती हैं, ना कि वसा में। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भवती स्त्रियों में ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त में एक तत्व की जांच की जाती है जो बहुत RH फैक्टर की जांच की जाती है। क्या की जांच की जाती है? RH फैक्टर की जांच की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा मिलता है, गर्भाशय द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं मिलता? तो हमारा आंसर आएगा प्लेसेंटा के द्वारा जो शिशु है उसको पोषण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग जनन में अलिंगी जनन की स्थापनापन्नता को कहा जाता है? अपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस या एम्फीस्पोरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर आएगा अपोमिक्सिस। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में लिंग संलग्नता लक्षणों को वंशानुगत मुख्यतः होती है एक्स गुणसूत्र से। कैसे? एक्स गुणसूत्र से। निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत हेरिडिटी होती है? कौन सी होती है? स्कर्वी होती है, दूरदृष्टि दोष होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर आएगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो वंशानुगत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाती है यदि किसी को होता है तो। नेक्स्ट है, हेमोफीलिया क्या है? हीमोफिलस है, रक्त का थक्का नहीं जमता, लाल रुधिर चिपक जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर आएगा रक्त में थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कौन सा रोग संक्रामक है? मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वाशियोरकर? तो हमारा आएगा संक्रामक मलेरिया है। कौन सा है? मलेरिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दमा श्वसन रोग निम्नलिखित में से इसका कारण किसका कारण है? वायु नली के संक्रमण हो जाता है तो होता है, या फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तो हो जाता है, या फ्लोरल गुहा में रुधिर जल भराव होता है इसलिए होता है, या फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन होता है? तो हमारा आंसर आएगा डी, फेफड़ों की भित्तियों में संकुचन की पेशियों का संकुचन होता है। पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? पोलियो मच्छरों के द्वारा होता है, सीसी मक्खी के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है, या दूषित जल या खाद्य पदार्थ के द्वारा होता है? तो हमारा आंसर आएगा दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, काला जर रोगाणु निम्नलिखित कौन सा है? जियार्डिया है, ट्राइपोनोसोमा है, या लेशमानिया है, या वायरस? तो हमारा आ जाएगा लेशमानिया है। कौन सा वायरस? वो है लेशमानिया है। संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए यह आवश्यक: मच्छरों की जनसंख्या पर नियंत्रण करना, आसपास के सभी जलाशयों को सुखाना, लोगों को यह शिक्षा देना कि उबले पानी का उपयोग करें, खुले वातावरण पर रखे वातावरण का पदार्थ का यूज़ न करें, स्वस्थ लोगों रोगियों के संपर्क में ना आए? तो हमारा आंसर आएगा सी, लोगों को शिक्षा दे कि वे उबले पानी का उपयोग करें और खुले वातावरण में रखे पदार्थों का सेवन ना करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध डिप्थीरिया से? फेफड़े का संबंध होता है, यकृत का होता है, या कंठ का होता है, या रुधिर? तो हमारा आंसर आएगा सी, कंठ का संबंध डिप्थीरिया से है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती हैं जबकि जीवाणु वायरस जनित रोगों की नहीं? क्योंकि अधिकांश जीवाणु परपोषी होते, सभी विषाणु परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। विषाणु जनित से बहुत छोटे होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर आएगा बी। हमारा आंसर आएगा बी, सभी विषाणु परपोषी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया जॉन्डिस रोग का संबंध शरीर किस अंग से? तो ये हमारा यकृत से होता है, हमारे यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया जो होता है हमारे यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है? तो पीला ज्वर का नहीं। पीला ज्वर जो होता है वह मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता? टाइफाइड, मोतीझरा, मलेरिया या चिकन पॉक्स? तो वो है चिकन पॉक्स। क्या है? चिकन पॉक्स है। खसरा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ? तो वो होता है वायरस के, मोरबेली वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता? ट्यूबरक्लोसिस, छोटी माता, प्लेग, हैजा? तो छोटी माता जो वायरस के द्वारा होता है, ना कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण एथलीट्स फूट नामक बीमारी होती है? काय के द्वारा होती है? फंगस के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फंगस के द्वारा होती है। टाइफाइड में कौन सा शरीर अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है, तिल्ली होता है, लीवर होता है या आंत? तो इसमें आंत प्रभावित होती है हमारी।
हमारी आंत, इसको आंती बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड रोग साधारण दी जाने वाली दवा कौन सी होती है? क्लोरोक्वीन होती है, स्कारबिक होती है, सल्फर ड्रग्स होती है या क्लोरोमाइसिन? तो हमारा आंसर आएगा सल्फामाइसिन होती है। कैंसर में क्या होता है? ऊतकों की अनियमित वृद्धि होती है, ऊतकों का नियंत्रित विभाजन होता है, घावों में सड़न होने लगती है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर आएगा ऊतकों में अनियमित वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायबिटीज़ के रोगी के शरीर में कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता? उनका अग्नाशय कार्य नहीं करता क्योंकि इंसुलिन नहीं बन पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन वाले रोगियों को रक्त वाहिका में एक पदार्थ जमा हो जाता है जिससे सक्रिय जो वो होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। यह पदार्थ क्या कहलाता है? वो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रॉल से ब्लड फिर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो वो होता है रेबीज। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता उनको और निम्न रोग से ग्रसित होता है? ऑस्टियोमलेशिया, मिक्सिडिमा रोग या रिकेट्स रोग या रतौंधी? तो उससे उन्हें हो जाता है रिकेट्स हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है उनको। यदि किसी के मसूड़ों में रुधिर आता है तो उनमें अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, नींबू और संतरे का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नींबू और संतरे का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, पेलाग्रा रोग विटामिन सी की कमी से होता है, बढ़ाता रोग विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी रोग विटामिन डी की कमी से? तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। घेंगा रोग कैसे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग किसकी कमी से होता है? रेटिनॉल की कमी से, थायमिन की कमी से या कैल्सीफेरॉल की कमी से, थायरॉक्सिन? तो आंसर आएगा हमारा थायरॉक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुस्कान स्माइल योजना निम्न में से किस वर्ग से संबंधित? ट्रांसजेंडर समुदाय, व्यवहारी वर्ग से, भिक्षावृत्ति में लिप्त वर्ग से या ए और सी? तो हमारा आंसर आएगा ए और सी, दोनों से है। प्यूरा योजना संबंधित ग्रामीण विकास से, औद्योगिक विकास से, महिला उत्थान से, बाल अधिकार संरक्षण? तो हमारा आंसर आएगा ए, ग्रामीण विकास से। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण निम्न में से किस योजना का पुनर्गठित है? प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, इंदिरा आवास योजना का, स्वाधार गृह योजना का या इनमें से कोई? तो हमारा आंसर आएगा इंदिरा आवास योजना से। नेक्स्ट प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या था? शिशु लिंगानुपात को कमी को रोकना, महिला सशक्तिकरण करना, ए बी दोनों या इनमें से कोई? तो हमारा आंसर आएगा ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों चीज़ इसमें आती है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा, एक गर्भवती स्त्री को रात्रि में कितने घंटे आराम करना चाहिए? 8 घंटे करना चाहिए, 6 घंटे करना चाहिए, 4 घंटे, 10 करना चाहिए? तो उसको 8 घंटे आराम करना चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।